जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और फाइनली अब आप जो है अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली आप सभी आईएनएस चिल्का में ज्वाइन करने वाले हो। तो उससे पहले जो आपके डाउट बन रहे हैं वो आपके 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपके सबसे बड़े डाउट चल रहे हैं। तो आज मैं आपके A to Z सभी डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी दोस्तों, आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जितने भी डाउट हैं सगले इस सेशन में क्लियर करूंगा। उसके बाद में मैं मेडिकल प्रोसेस आपको पूरी बताऊंगा कि चिल्का में कौन कौन से आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, किसमें आपको पॉइंट मिल सकता है और आखिरकार चिल्का में आपको रीमेडिकल की सुविधा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी या डायरेक्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद में आपको सामान क्या क्या लेकर के जाना है उसके बारे में मैं आपको फुल चर्चा करूंगा। और उसके बाद में वेलकम किट जो आपको चिल्का में मिलेगी उसमें आपको क्या क्या सामान मिलेगा वेलकम किट में, आपको घर से क्या लेकर के जाना है, चिल्का में वेलकम किट में आपको क्या क्या सामान मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो सेकंड पीएसएल है वो आएगी या फिर नहीं आएगी और न्यू वैकेंसी आपकी कब तक आएंगी। आपके A to Z सभी डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो भी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे ना, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल और उनको सामान से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दे जो भी चिल्का में जाएंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो उससे पहले अगर वो ये वीडियो देख ले तो उनके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, प्लस में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी चिल्का में, ना तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ना ही मेडिकल से रिलेटेड। तो मैं देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और देखिए ये जो मैं जानकारी लेकर के आया हूं पूरी ऑफिशियल जानकारी, मैं पूरी जब तक मुझे एक एक डाउट मेरा खुद का क्लियर नहीं होगा तब तक मैं वीडियो नहीं लेकर के आया था। तो फाइनली मैंने सभी प्रोसेस वहां की जो है मैंने सभी जगह पर बात करके ऑफिसर्स वगैरह से, ठीक है ना, जो भी हमारी जानकारी में मैंने उनसे बात की। प्लस में जो लड़के अपनी सिप ट्रेनिंग भी उनकी देखिए कंप्लीट हो चुकी है, सिप ट्रेनिंग 13 दिन की चली है। तो सिप ट्रेनिंग लड़के जो कंप्लीट करके आ रहे हैं 1-2 दिन में सभी लड़के सिप ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। मैंने उनसे बात की है कि आपका चिल्का में मेडिकल कैसे हुआ था और आपको क्या क्या चीजें वेलकम किट में मिली थी, वो सभी चीजें मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, जो मैं आपको बताऊंगा उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है, किसी की वीडियो नहीं देखनी। और ये जो अफवाह फैला रखे हैं ना यूट्यूब पर, आपको इनसे भी बचना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर के चलता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज अगर आपके पास में नहीं है तो आपको वो लेकर के जानी है, बनवानी है, नहीं बनवानी। तो सबसे पहले चलिए मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आधार कार्ड आपके पास में होना जरूरी है और प्लस में जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास में सिम होना जरूरी है। सिम वो भी होना जरूरी है जो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। जो भी 18 साल से ऊपर के और जो 18 साल से नीचे के उनके पास में भी माइनर पैन कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद में देखिए आपके पास में आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर आपके पास में नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मत बनवाइए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, आप बिल्कुल मत बनवाइए पासपोर्ट, कोई जरूरत नहीं है पासपोर्ट की। आपको वहां पर चिल्का में पासपोर्ट बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर नहीं है आपके पास में, और पहचान पत्र की अगर मैं बात करूं आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में आधार और पैन कार्ड होना जरूरी है बस। अगर ये दो चीजें फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके खुद के फोटो, आपको सिंपल पासपोर्ट साइज में फोटो खिंचवा लेने हैं अपने। लगभग आपको 32 फोटो कम से कम खिंचवा लीजिए। 32 फोटो खिंचवाइए और उसमें आपका व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई, अगर टाई नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट शर्ट में आपको फोटो खिंचवाने हैं और बैकग्राउंड में जो आपका, जैसे आप पीछे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो इस तरह से आपका बैकग्राउंड कुछ नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका या तो आप बैकग्राउंड व्हाइट करवा लेना या फिर स्काई ब्लू, मतलब कि बैकग्राउंड आपका लाइट ही होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको अपने पेरेंट्स के फोटो, जी हाँ, आपको पेरेंट्स के फोटो, अपने मम्मी और पापा के जॉइंट फोटो लेकर के जाने हैं। और कुछ स्टूडेंट्स देखिए ऐसे हैं जिनके या तो उनके फादर गुजर चुके हैं या फिर मदर गुजर चुकी हैं, तो देखिए उनके लिए भी मैं बता देता हूं क्योंकि सभी के डाउट क्लियर होने चाहिए। तो अगर उनका कोई भी परिवार में मेंबर नहीं है एक, तो आप अगर आपके मम्मी नहीं है तो आप मम्मी का रहने दीजिए, पापा के फोटो ले जाइए, और पापा नहीं है तो मम्मी के ले जाइए। देखिए किसी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो सकता है, देखिए बाय चांस मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ में भी ना हो, लेकिन अगर किसी के कोई नहीं है पेरेंट्स तो वो उनके फोटो ना लेकर के जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको भी कि आपके भी ज्वाइंट फोटो जरूरी कोई नहीं है। लेकिन जिसके माता और पिता हैं वो अपने ज्वाइंट फोटो जरूर से लेकर के जाना दोस्तों,
ठीक है ना। और उसके बाद में आता है सबसे बड़ा डाउट पुलिस वेरिफिकेशन का, कि आखिरकार हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन वाला लेकर के जाना है, हम ऑफलाइन बनवाएं। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन बनवा करके ले जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन, क्योंकि आपको ऑफलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना। ऑफलाइन में आपका पैसा भी लगता है प्लस में टाइम भी बर्बाद होता है। और ऑफलाइन में ऐसा भी होता है कभी कभी एसपी साइन भी नहीं करता, उसके जो होता है क्या कभी कभी ऐसा होता है एसपी साइन नहीं करता, उसमें ऐसा ही साइन कर देता है और वो आपका आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बनवाते हो ना, तो ऑनलाइन आपका ऑलरेडी एसपी के वेरीफाई होकर के आएगा एसपी की तरफ से, उसमें ऑलरेडी आपके डिजिटल साइन होकर के आएंगे एसपी के। आप ऑनलाइन ले जाइए ऑफलाइन ले जाइए, लेकिन आपको ये देख लेना है उस पर एसपी के साइन होने कंपलसरी है पुलिस वेरिफिकेशन पर। और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी आपको लेकर के जाना ही जाना है। उसके बाद में आ जाता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको लेकर के जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो आप 12th पास आउट स्कूल से बनवा सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाले स्कूल से बनवा सकते हैं। अगर आप एमआर के लिए जा रहे हैं तो जहां से आपने 10th की है वहां से बनवा सकते हैं। और अगर आप स्कूल से नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से, उस पे जो है ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं। और बाकी जो नेवी ने फॉर्मेट दे रखा है आप वहां से भी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल आपका जरूरी है, आपको सभी को डोमिसाइल लेकर के जाना है। और डोमिसाइल अगर आपका 2-3 साल पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है दोस्तों। डोमिसाइल की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो ऑल टाइम जो है वैलिड रहता है आपका डोमिसाइल। और मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात अगर मैं आप करूं तो देखिए SC ST वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। अगर आपके पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट का लेकर के जाइए, अगर स्टेट लेवल का स्टेट का लेकर के जाइए। उसके बाद में जो भी एनसीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, मैं देखिए सभी के लिए डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूं, चाहे आप बॉयज हो गर्ल्स हो। अगर आपके पास में एनसीसी ए बी और सी जोन सा भी आपके पास में सर्टिफिकेट है, तीनों है तो तीनों लेकर के जाने, ए बी है तो ए बी लेकर के जाना, मतलब कि एनसीसी के अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो लेकर के जाने हैं। उसके बाद में आपको आपके पास में अगर कंप्यूटर का किसी के पास में सर्टिफिकेट है तो आप लेकर के जा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कंप्यूटर का भी। उसके बाद में आपकी 10th और 12th की मार्कशीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, और वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास में। प्लस में इन सभी की आपको फोटोकॉपी तो लेकर के जानी है, कम से कम 10-10 फोटोकॉपी आप लेकर के जाइए। लेकिन 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास में ओरिजिनल होनी बहुत ही जरूरी है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन की भी जो है डिग्री वगैरह लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद में आपका आता जाता है नॉन जुडिशियल। तो नॉन जुडिशियल आप 10 रुपए के स्टाम्प पर भी बनवा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि मुझे पता चलता रहता है, जैसे मुझे स्टूडेंट्स बताते रहते हैं, कॉल करके कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कोई स्टाम्प भेज रहा है, तो वो कह रहे हैं सर हमारे इधर 10 रुपए वाला स्टाम्प अलाउ नहीं है। तो देखिए 10 रुपए वाला नेवी ने इस वजह से कर रखा है ताकि आपका पैसा कम खर्च हो। आपके पास इधर जो भी अवेलेबल है, चाहे 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, आपके इधर जो भी अवेलेबल है आप उसी स्टाम्प पर नॉन जुडिशियल बनवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर ही बनवाना है, लेकिन हाँ आपको बनवाना स्टाम्प पर ही। अगर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्टाम्प पर नहीं भी मिल रहा है, जैसे कि राजस्थान हुआ, राजस्थान में कई जगह पर स्टाम्प पर नहीं मिल रहा है, और जम्मू कश्मीर हुआ वहां पर स्टाम्प नहीं मिल रहा है, तो आपको नॉर्मल जो है नेवी का फॉर्मेट है उस पर आपको टिकट लगवा लेने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका नॉन जुडिशियल तैयार हो जाएगा। उसके बाद में देखिए गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म अभी भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं आपके, जैसे ही आपकी 10 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है तो लगभग 4 या 5 तारीख के आसपास में आपके गूगल फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप तब आप अपना गूगल फॉर्म भर लीजिए। अब आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा लीजिए, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। चाहे आपको कुछ भी करना हो, कितने भी पैसे देने पड़े, देखिए थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट में आपका हैंड टू हैंड बन करके भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का दौरा चल रहा है, सभी काम फटाफट होंगे अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है ना। मैं देखिए ज्यादा इसमें कहना नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर किसी के पास में पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है ऑनलाइन बना हुआ तो वो ही चल जाएगा, कोई उसे नया बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अस्पताल से ज्यादा पुराना बना हुआ है तो आप ऑनलाइन बनवा लीजिए, आपको ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का रहा है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको ये जरूर से आपको लेकर के जाना है, प्लस सगले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्लस में उनकी 10-10 कम से कम फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन का हो गया। अब मैं बात करता हूं मेडिकल की तरफ। तो मेडिकल में आपके आखिरकार क्या क्या चीजें चेक होंगी, तो चलिए मेडिकल के पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है आपका आई विजन का पॉइंट है, जिसमें आपका कलर विजन प्लस में आपका आई विजन देखते हैं कि वो 6/6 है या फिर नहीं है। तो आपका आई विजन 6/6 होना कंपलसरी है। अगर आपका आई विजन थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ सकती है, तो देखिए मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता देता हूं। आपको आंवले का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जब तक आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं उससे पहले आप आंवले का जूस पीजिए, मुरब्बा खाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा।
फ्री का सौदा है, कोई भी आपको किसी को डॉक्टर को पैसे नहीं देने, आप यूज कर सकते हो इस चीज को अगर किसी को भी आई में प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया है और आज वो फाइनली जो है चिल्का में शिप ट्रेनिंग करके भी आ चुके हैं, चिल्का में ट्रेनिंग करके उसके बाद में शिप ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। और सेकंड पॉइंट है आपका डीएनएस का, डीएनएस चेक होगा आपका, आई विजन चेक होगा, और उसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट सभी का होगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपका ब्लड ग्रुप पता चल सके, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद में आपका एक दो पॉइंट और चेक हो सकते हैं, बाहर बाहर से आपकी टोटल बॉडी चेक होगी कि आपको कहीं पर चोट वगैरह तो नहीं लग रही। और उसके बाद में आपके टीथ वगैरह कोई चेक नहीं होगा, और ईयर वैक्स वगैरह अगर आप करवा करके ले जाओगे तो अच्छी बात है, बाकी चेक ईयर वैक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। और आपका वेट जरूर से चेक होगा, अंडर वेट और ओवर वेट में आपको पॉइंट मिल सकता है, तो देखिए अंडर वेट और ओवर वेट का पॉइंट ना ही मिले तो बेटर है। तो आप अपना अगर वेट कम है तो ज्यादा बढ़ा लीजिए, और अगर ज्यादा है तो उसे कम कर लीजिए। बाकी आपके मेडिकल में यही चीजें चेक होंगी, इससे ज्यादा कुछ चेक नहीं होगा। और हाँ, प्राइवेट पार्ट्स भी आपके हो सकता है वहां पर चेक हो, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेडिकल में तो आप जो है डॉक्टर वगैरह से मिल लीजिए, ताकि आपको वहां पर जाकर के कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में मैंने आपको सगला बता दिया, अब मैं बात करता हूँ आपके सामान की तरफ कि आपको जो है सामान क्या क्या लेकर के जाना है। इंडियन नेवी की तरफ से जो फर्स्ट 2024 बैच के लिए इंस्ट्रक्शंस का आपको एक फॉर्मेट मिला था, तो उसमें इंडियन नेवी ने सभी चीजें दे रखी हैं। देखिए जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आपको इसमें पढ़ के सभी चीजें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आपको नहीं लेकर के जानी है। तो सबसे पहले गुड पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज। तो देखिए आपको स्पोर्ट शूज केवल एक ही जोड़ी लेकर के जाने हैं अपने, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, एक जोड़ी आपको स्पोर्ट शूज लेकर के जाने हैं। और आप सॉक्स वगैरह लेकर के जा सकते हैं 2 से 3 जोड़ी। उसके बाद में आप अंडरवियर लेकर के जरूर लेकर के जाना। स्विमिंग गूगल्स और स्विमिंग हेड कैप, ये तो आपको 100% लेकर के ही जाने हैं, क्योंकि इनके बिना आपकी स्विमिंग नहीं होगी, और वहां पर चिल्का में आपको ये चीजें अलाउ जो है नहीं है कि आप बिना इनके जाओगे, तो आपको वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको ये जरूर से लेकर के जाना है। उसके बाद में आपको एक लॉक लेकर के जाना है, नेल कटर आप लेकर के जाना, हाउसवाइफ किट आप लेकर के जा सकते हैं, कोई वैसे जरूरी भी नहीं है। टोलरी पाउच, इसमें पेन आपको जरूर से लेकर के जाना है, बॉल पेन आपको ब्लैक एंड ब्लू जरूर से पेन आपको लेकर के जाना है। और आप एक दो फेयर कॉपी और एक दो रफ कॉपी भी जरूर से लेकर के जाना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको हैंगर वगैरह लेकर के जाना है, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हो। और आपको साबुन वगैरह, और देखिए तेल हुआ, साबुन हुई, और आपको कोलगेट वगैरह, ब्रूस वगैरह, ये चीजें आपको लेकर के जरूर से जानी है। और उसके बाद में आपको सेविंग क्रीम और सेविंग ब्रूस, और बाकी सेविंग क्रीम सेविंग ब्रूस तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ हेयर ऑयल वगैरह और एंटी फंगल पाउडर आपको ये भी जरूर से लेकर के जाना है। और रेजर, सेविंग ब्लेड वगैरह तो आपको लेकर के जाना ही है मैन को सभी को। हार्ड कॉपी ऑफ ट्रेन एयर बस टिकट, और आपको आप जिससे भी जा रहे हैं, आप एयर से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो उसके टिकट की फोटोकॉपी वगैरह ले लोगे आप, तो वहां पर आपको उसका रिफंड मिल जाएगा जाते ही, ठीक है ना। और कैश आपको लगभग 5,000 के आसपास में आपको अपने पास में कैश भी लेकर के जाना है। इन्होंने 2500 बोला है, कम से कम आपको 5,000 कैश लेकर के जाना है अपने साथ में, ठीक है ना। तो ये बॉयज का हो गया, और गर्ल्स के लिए भी लगभग यही चीजें हैं जो भी मैंने आपको यहाँ पर, मैं देखिए आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप फॉर्मेट देख रहे हैं, तो गर्ल्स एंड बॉयज का, इसमें मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं आप उन्हें लेकर के जाइए। जो इसमें सभी चीजें लिखी हुई हैं वो आपको सगली चीजें नहीं लेकर के जानी, ठीक है ना। सगली चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि आपको वेलकम किट में क्या क्या मिलेगा वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सामान आप कम से कम ले जाने की कोशिश करिएगा, कम से कम सामान, समझ गए ना, कम से कम सामान। वो मैं क्यों कह रहा हूं आपको अब पता चलेगा कि वेलकम किट में क्या क्या मिलेगा, इस वजह से मैं सामान कम की कह रहा हूं। तो आपके मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और सामान क्या क्या लेकर के जाना है उससे रिलेटेड आपके डाउट खत्म हो गए होंगे सभी। अब मैं चलता हूं वेलकम किट की तरफ, और उसके बाद में मैं आपको सेकंड पीएसएल का भी बताऊंगा कि सेकंड पीएसएल आएगी या फिर नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, उसके आखिरकार चांस क्या है गर्ल्स के एंड बॉयज के, एसएसआर एंड एमआर वालों के। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ वेलकम किट के बारे में। अब मैं आपसे बातें करता हूं कि वेलकम किट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आप सुबह चिल्का में एंट्री करोगे तो आपको बस के थ्रू लगभग 80-80 का ग्रुप बनेगा आपका बस से, और आपको चिल्का में अंदर ले जाया जाएगा। उसके बाद में जब आप वहां पर जाकर के बैठोगे, आपका पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। उसके बाद में आपका बैग वगैरह चेक होगा कि आप क्या क्या सामान घर से लेकर के आए हैं, और अगर कोई भी उन्हें एक्स्ट्रा सामान लगता है तो उसे वो बाहर निकाल देंगे।
और आपको अंदर वहां पर नहीं ले जाने दिया जाएगा। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में आपको लगभग 4 के आसपास तक का आपको टाइम लग जाएगा मेडिकल तक। तो ये सभी प्रोसेस में आपको शाम के 4 बज जाएंगे। उसके बाद में आपको 4 से 5 या फिर लास्ट 6, 4 से 6 मान लीजिए, आपको 2 घंटे के अंदर सभी स्टूडेंट्स को उनकी डिवीजन अलॉट हो जाएंगी कि आपको कौन सी डिवीजन में जाना है, आपको आपकी कौन सी डिवीजन मिली है। जैसे कि शिवाजी हुआ, अंगद हुआ, तो आपको कौन सी डिवीजन मिली है वो आपको 4 से 6 के बीच में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको पूरी रात देखिए सोने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे जब आपकी सभी की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको पूरी रात सोने नहीं दिया जाएगा। वो क्यों नहीं दिया जाएगा? जितना भी उनका फॉर्म वगैरह होंगे, जितने भी उनके टोटल फॉर्म होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिल करवाते हैं जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो आप उनके जितने भी फॉर्म फिल होंगे, उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सगला पूरी रात में ही कंप्लीट कर लेंगे। आपको फिर ट्रेनिंग पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो वो आपको पूरी रात जो है अपने फॉर्म वगैरह में उलझाए रखेंगे। अगले दिन आपको वेलकम किट वगैरह प्रोवाइड होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा चिल्का का। आप देख लेना, जो प्रोसेस यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, उससे अलग कुछ भी नहीं होने वाला। और मेडिकल मैंने आपको बता दिया इतना हार्ड नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा। लगभग 90% तक स्टूडेंट्स मेडिकल में फिट हो जाएगा, 90% तक। तो चलिए मैं वेलकम किट के बारे में बात करता हूँ कि वेलकम किट जब आपको मिलेगी तो उसमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो वेलकम किट मिलेगी उसमें आपको एक सूटकेस मिलेगा, जो आपको ट्रॉली बैग होता है ना उस तरह का, उस पर इंडियन नेवी का लोगो भी मिलेगा बिल्कुल आपको। तो वो आपको सूटकेस मिलेगा। उसमें क्या रहेगा, एक बेड रोल रहेगा बड़ा, जिसमें आप आसानी से सो सकते हो, ठीक है ना। और एक सूटकेस तो मिलेगा, उसमें 3 टी शर्ट मिलेंगी आपको चिल्का के लोगों की। चिल्का के लोगों की आपको 3 टी शर्ट मिलेंगी। और टी शर्ट आपको जब आप पासिंग आउट होकर के जाते हो उसके बाद भी मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 आपको टी शर्ट मिलेंगी, 3 आपको ब्लू शॉर्ट मिलेंगे, ब्लू शॉर्ट मिलेंगे 3 आपको, और 3 ही ब्लैक शॉर्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और एक रेनकोट मिलेगा, एक आपको मॉस्किटो नेट मिलेगी, एक रेनकोट और एक मॉस्किटो नेट। और एक उसमें लगभग आपको 2 स्वेटर मिलेंगे, 2 स्वेटर मिलेंगे, ठंड वगैरह लगती है उसके लिए। 7 से 8 पेयर आपको सॉक्स के मिलेंगे, 7 से 8 पेयर सॉक्स। 2 आपको बेडशीट मिलेंगी, व्हाइट बेडशीट। एक आपको तकिया मिलेगा, एक आपको कम्बल मिलेगा। और ड्रिल शूज मिलेंगे आपको एक जोड़ी, एक जोड़ी आपको स्पोर्ट शूज मिलेंगे, एक जोड़ी आपको शूज मिलेंगे कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ में, एक जोड़ी आपको पीटी शूज मिलेंगे। तो लगभग 4 से 5 जोड़ी आपको शूज मिलेंगे। और एक जोड़ी आपको चप्पल भी वहां पर प्रोवाइड होंगी। और 3 से 4 आपको बेल्ट वगैरह प्रोवाइड होंगी वहां पर, ठीक है ना। और 2 आपको कैप प्रोवाइड होंगी जिसपे इंडियन नेवी और आईएनएस चिल्का का लोगो होगा। एक आपको बैरेट कैप प्रोवाइड होगी, 8 पेयर आपको ड्रेस के प्रोवाइड होंगे। और 2 कॉम्बैट यूनिफॉर्म के पेयर आपको मिलेंगे। एक आपको फैकल्टी बैग मिलेगा, जिसमें आप, फैकल्टी का मतलब होता है वहां पर जो आपकी चिल्का में क्लासेस चलेंगी उसमें आप अपनी बुक्स वगैरह रख करके जब क्लासेस के लिए जाओगे वो आपको बैग मिलेगा। वो आपको ऐसा हाथ में लटका करके ले जाना होता है, तो वो आपको बैग मिलेगा। और बाकी आपको खाने वगैरह के लिए जो आपको वहां पर एक मग्गा, बर्तन, चम्मच वगैरह ये आपको वहां पर प्रोवाइड होंगी। और आपको 3 टॉवल वहां पर आपको मिलेंगे। और बाकी उसमें अदर और भी चीजें होती हैं, और ये चीजें आपको जो है जाते ही वेलकम किट में मिल जाएंगी। और जब आपकी पासिंग आउट होगी, पासिंग आउट से अगले दिन आपको फिर से 2 से 3 जोड़ी आपको फिर से ड्रेस प्रोवाइड होंगी, और ड्रिल के शूज फिर से मिलेंगे। और आपको जो है अपनी जॉब पर जब आप पासिंग आउट के बाद जब आपकी जो है ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप जॉब पर चढ़ जाओगे, तो उसके लिए भी आपको शूज वगैरह प्रोवाइड होंगे। और कॉम्बैट यूनिफॉर्म फिर से आपको 2 जोड़ी प्रोवाइड होंगी। तो उसके बाद में भी आपको जो है सामान मिलता है चिल्का से, तो सामान काफी सारा हो जाता है। अब आप देख लिए ना, वेलकम किट में जब आपको इतना सारा सामान मिलेगा, घर से आप कम से कम सामान लेकर के जाइए, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपके सभी डाउट A to Z इसी वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और अब मैं बताता हूं आपको सेकंड पीएसएल के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सेकंड पीएसएल जो आपकी आनी है, अभी देखिए उसका कोई कंफर्म नहीं है कि आएगी ही या फिर नहीं आएगी, कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि 2 डिवीजन ऑलरेडी अंडर मेंटेनेंस है। मैंने आपको ऑलरेडी बिल्कुल रियल अपडेट दे रखी है कि अब आपकी जो सेकंड पीएसएल है वो आखिरकार कब तक आपको देखने को मिल सकती है अगर आएगी तो देखिए सेकंड पीएसएल आपकी तब तक तो आनी नहीं है जब तक ये जो फर्स्ट 2024 बैच के स्टूडेंट्स हैं जब तक ये ज्वाइन नहीं कर जाते चिल्का में। तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 10 से लेकर के और 19 अप्रैल तक इनकी ज्वाइनिंग है। 19 अप्रैल को जब बॉयज एंड गर्ल्स टोटल वहां पर पहुंच जाएंगे चिल्का में, तब वो देखेंगे कि अगर उनके पास में डिवीजन खाली है, अगर सीट खाली है, तो वो सेकंड पीएसएल देंगे, अन्यथा सेकंड पीएसएल का कोई आने के चांसेस नहीं है। अगर
स्टूडेंट्स का देखिए एब्सेंट ज्यादा रहते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए आपकी सेकंड पीएसएल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स का एब्सेंट का क्राइटेरिया हो जाता है कम, तो सेकंड पीएसएल के आने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों कम। सेकंड पीएसएल, अभी आप सेकंड पीएसएल के भरोसे मत रहिए, मैं तो यही कहूंगा आप अपने नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट इनटेक की वैकेंसी है वो आपको बहुत ही जल्द अप्रैल में तो आपको 100% नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और वो जो डिले हो रहा है वो इसी वजह से डिले हो रहा है क्योंकि वो चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन में आखिरकार क्यों नहीं आ रहा। जब वो इंडियन नेवी वाले ये चाह रहे हैं कि हम पहले ज्वाइनिंग करा लें और जो बाकी हमारे पास में अगर सीटें थोड़ी बहुत बचती हैं तो हम नेक्स्ट वैकेंसी में उन्हें इंक्लूड कर देंगे, तो इस वजह से आपके नोटिफिकेशन आने में थोड़ी बहुत देरी हो रही है। और सेकंड पीएसएल के आप चक्कर में ना रहें, आप अपनी तैयारी करते रहें। और जो भी स्टूडेंट्स अगर उनका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रख देना। और आशा है मैंने इस वीडियो में जितनी मेहनत की है आपके डाउट सोल्व करने के लिए, आप देखिए उसका हमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स तो देंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना, और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको चिल्का तक छोड़ करके आएंगे और चिल्का से कोई भी स्टूडेंट्स आउट नहीं होने देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और आपको वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दोस्तों। और वेलकम किट में आपको ये सभी चीजें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। तो आप सभी इंतजार है अब आपकी जो है ज्वाइनिंग आपकी होगी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। और बाकी आप इनकी वीडियो वगैरह पर ध्यान मत दीजिए जो आपको भटका रहे हैं। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से तैयार कर लीजिए और अपना जो है सामान वगैरह खरीद लीजिए, क्योंकि आपके लिए इंडियन नेवी वेट कर रही है चिल्का में कि आप सभी जाओगे और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और वेलकम किट का आपको भी बेसब्री से इंतजार है, और वेलकम किट आप सभी का इंतजार कर रही है कि हम कब स्टूडेंट्स के पास में पहुंचे और फाइनली आप सभी का बदन पर वर्दी होगी। टेंशन मत लीजिए, इस अप्रैल में आपने वो कर दिखाया दोस्तों, जो कि तैयारी तो सभी करते हैं लेकिन हर किसी के नसीब में वर्दी पाना नहीं होता। तो आप सभी ने देखिए फाइनली आप वर्दी के पास में जा रहे हो, तो आप थोड़ी बहुत भी गलती मत करना जिससे कि आपको थोड़ा बहुत भी नुकसान भुगतना पड़े दोस्तों। तो मैंने जितना भी इसमें बताया ना उस पर आप अमल करते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली चिल्का में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, जरूर से बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना ताकि सभी का डाउट क्लियर हो सके।